चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की है। इसके बाद राजनीति अपने चरम सीमा पर है और देश भर में क्योंकि कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया गया है। क्या है ये नेशनल हेराल्ड मामला, इसको समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के बहुचर्चित नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मंगलवार को ईडी कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में सैम पित्रोदा और शुभमन दुबे का नाम भी शामिल है। जैसे ही ईडी की ओर से चार्जशीट दाखिल की गई, वैसे ही कांग्रेस की सुर तेज हो गई और बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगा दिया। साथ ही पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान भी कर दिया गया, जिसका नतीजा ये रहा कि बुधवार को समूचे देश भर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें कांग्रेस जहां इस पूरे मामले को आगामी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रही है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं विरोध इस आरोप और प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है, हमने एक संगठन से दूसरे संगठन को चलाने के लिए पैसे उधार लिए, इसमें क्या गलत है। पंडित नेहरू द्वारा शुरू किया गया अखबार तब बंद हो गया जब हम सत्ता से बाहर हो गए। अरे मैं बोला ना, लेकिन क्या उन सरकारी पैसे लेके करप्शन करे? एक संस्था से उधार लेके दूसरे संस्था चलाने के लिए करे सो है। और इसमें गलती क्या है? एक बंद हुआ पेपर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में शुरू हुआ था, बीच में हमारी सरकार नहीं थी, उस वक्त बंद हुआ था। जब बंद हुआ, बहुत से यानी नेहरू जी के बाद वो पेपर आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो गया पैसे से, तो वो हमने चलाने की कोशिश करे। इससे करप्शन कहाँ आ गया? करप्शन बोले तो किसी का काम करता हूँ बोल के पैसे लिए तो करप्शन, या हुकूमत में रह के अगर पैसे लिए करप्शन। ये तो देश के लिए, ये पेपर चलाने के लिए नेहरू जी ने किया था। कौमी आवाज और एक जहाँ नवजीवन और नेशनल हेराल्ड, 3 पेपर निकाले थे उन्होंने, तो हिंदी में एक, उर्दू में एक, इंग्लिश में एक। अब उनका ऑर्गेनाइजर को उनके जो बड़े बड़े संस्थाएं वो बन रहे हर जगह, इतने बड़े बन रहे हैं, इतना पैसा सिर्फ 8-9 साल में कहां से आता है? तो वहीं सत्ता पक्ष भी बार बार कह रहा है कि घोटाला किया है तो इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। अब इसमें मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि इस पूरे मामले की शुरुआत 2012 से हुई। अब जांच एजेंसियों को हतोत्साहित करने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ ये सभी को पता है। नेहरू परिवार में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने ऐशो आराम के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जा किया। अब जब कार्रवाई हो रही है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। तारा से हुई है। अब इस तरह से जांच एजेंसियों को हतोत्साहित करने के बयान देना, जबकि नेशनल हेराल्ड मामले में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है वो सबको मालूम है। नेहरू परिवार ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने अपने ऐशो आराम के लिए नेशनल हेराल्ड की पूरी संपत्ति पर बेजा कब्जा किया। इसका उदाहरण तो हमें भोपाल में ही देखने को मिलता है। एमपी नगर में जो प्रेस कॉम्प्लेक्स है, उसमें अर्जुन सिंह जी द्वारा नेशनल हेराल्ड को सबसे पहले जमीन दी गई 1 एकड़ से ज्यादा, 30 साल की लीज पर 1981 में। वहां पर 2-4 साल ही केवल पेपर चला और उसके बाद वो जमीन को बेच दिया गया, वहां मॉल बना दिया गया और करोड़ों रुपए की हेराफेरी की कांग्रेस ने और नेहरू परिवार ने। इस तरह से पूरे देश की नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों पर बेजा कब्जा कर अपने ऐशो आराम के लिए उसका उपयोग किया, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो पेट में दर्द हो रहा है। कांग्रेस के छोटे नेताओं से लेकर बड़े नेता सभी केंद्र की मोदी सरकार पर ईडी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए अपने आप को पाक साफ बता रहे हैं। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा का कहना है कि यह केवल राजनीति से प्रेरित है।
कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की सच्चाई से डरकर ऐसी कार्रवाई से बीजेपी कर रही है। कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप लगाकर दायर की गई चार्जशीट को स्वीकार नहीं करेगी। ये बिल्कुल हम चर्चा में भी करने जा रहे हैं, अभी इस मीटिंग के बाद करेंगे हम। और ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित कांग्रेस पार्टी से राहुल जी की सच्चाई से डरकर इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। आपने देखा कि चाहे इनका परिवार, पूरे परिवार के खिलाफ इस तरह से किया जा रहा है, सोनिया जी राहुल जी पर झूठे ऐसे इल्जाम लगाकर आज एकदम जैसे चार्जशीट फाइल की गई है, कांग्रेस पार्टी इस बात को कतई एक्सेप्ट नहीं करेगी और हमको सड़कों पर उतरना होगा। जिस भी फोरम पर ये लड़ाई लड़नी होगी, हम सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल जी की, सोनिया जी की आवाज दबने वाली नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सचिन पायलट कह रहे हैं कि पूरा देश जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का राजनीतिक हथियार है। सोनिया गांधी का जीवन सार्वजनिक डोमेन में है, ये उनकी छवि खराब करने का प्रयास है। जो भी तथ्य हैं वो सामने आएंगे। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। बच्चा जानता है कि ईडी और सीबीआई भारत सरकार का एक पॉलिटिकल टूल है। सोनिया गांधी जी की जो पब्लिक लाइफ है और पब्लिक डोमेन में है, उन पे कोई एक उनकी छवि को धूमिल करने की एक नाकाम कोशिश है। इस केस में जो तथ्य हैं वो अदालत के सामने आएंगे और मुझे न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। राहुल गांधी जी को लोकसभा से बर्खास्त किया गया, लेकिन अंत में सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया, इसमें भी मिलेगा। लेकिन ये एक टारगेटेड कार्यप्रणाली है भाजपा सरकार की कि विरोधियों का मनोबल कम करने के लिए, चरित्र हनन करने के लिए एजेंसीज का दुरुपयोग करिए। इस पूरे प्रकरण में जो मैं देख रहा हूँ अखबार टीवी में, कोई ट्रांजैक्शन, कोई पैसे का लेन देन, कोई मुनाफाखोरी, ये नेहरू जी ने 90 साल पहले कोई संस्था शुरू करी थी, उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई काम कर रहा है, उसमें कोई गलत नहीं है। फिर भी मैं मानता हूँ ये जो कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बदले की भावना से की जा रही है। कांग्रेस लगातार अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपने खिलाफ कार्यवाही को गलत करार दे रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से भी कहा गया है कि 12 साल पुराने झूठे मामले में आपको चार्जशीट दाखिल करने की याद आखिरी दिन आई। आपने चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए, जबकि एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक भी संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई। जबकि यंग इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है। सच्चाई ये है कि ये पीएम मोदी की बदले की राजनीति है। बिल्कुल हमारे लोग आक्रोशित हैं, जनता आक्रोशित है, कांग्रेस का कार्यकर्ता आक्रोशित है। एक 12 साल के फर्जी केस में आपको 365वें दिन याद आया चार्जशीट दायर करने के लिए। चार्जशीट में आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया है, उस केस में जहां पर एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ, एक एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ। उस केस में जहां पर यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है जो कि सेक्शन 25 के अंतर्गत है, वो अपने किसी शेयर होल्डर को एक नए पैसे का मुनाफा, सैलरी, डिविडेंड कुछ नहीं दे सकता है। एक ऐसे केस में एजेएल जो नेशनल हेराल्ड छापता था, उसके खिलाफ आप ये कर रहे हैं। असलियत ये है कि ये नरेंद्र मोदी जी की प्रतिशोध की राजनीति है, ये मोदी जी की घिनौनी राजनीति है और इसका सामना हम कोर्ट में करेंगे। लेकिन जो लोगों का आक्रोश है, जो जनता आक्रोश है, जो हमारे कार्यकर्ताओं का आक्रोश है, वो बिल्कुल आपको दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी जी डरते हैं, वो हमारे नेता से डरते हैं, वो उन मुद्दों से डरते हैं जो हम उठाते हैं, और वो कांग्रेस का जो संगठनात्मक ढांचा तैयार हो रहा है उससे भयभीत है, घबराए हुए हैं। कांग्रेस लगातार इस कार्रवाई को बदले की भावना से जोड़ रही है, लेकिन देश भर में आंदोलन करने की भी चेतावनी दे रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आज से ये शुरू हुआ आंदोलन किस ओर रुख करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।